सोच के देख, अगर एक दिन तुम उठो और तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी हो, दिमाग साफ, डर गायब और हर काम करने की अंदर से एक आग जल रही हो। लोग पूछे, "तुम्हें हुआ क्या है?" और तुम अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर सोचो, "मैंने बस हेक्स बातें जान ली हैं, बस सेक्स।" ये सेक्स चैप्टर छोटे लगते हैं, पर इनका असर इतना बड़ा है कि ये इंसान को भीतर से हिला देते हैं। ये तुम्हें वो इंसान बना देते हैं जो सिर्फ़ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा भी करता है। जो ये 6 अध्याय समझ लेता है उसकी सोच, आदत, फैसले सब बदल जाते हैं। वो हर काम समय पर करता है, हर गलती से सीखता है, डर के आगे कदम बढ़ाता है और सबसे ज़रूरी वो अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर लेता है जो उसे पीछे नहीं जाने देती। अगर तुम ये 6 चैप्टर जान लोगे, तो तुम्हें किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने लिए वो इंसान बन जाओगे जो अंधेरे में भी रास्ता ढूँढ लेता है। लेकिन ये सिर्फ़ शुरुआत है। अगर तुम ये इस चैप्टर जान गए तो इसका फायदा क्या होगा? क्या बदलेगा? और किस तरह बदलेगा? चलो, अब मैं तुम्हें एक-एक करके बताता हूँ। चैप्टर को जानने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आएँगे। छोटी-छोटी बातों से टूटना बंद हो जाएगा। अभी कोई कुछ कह देता है, हालात बिगड़ जाते हैं, थोड़ा तनाव आता है, तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन इन 6 चैप्टर के बाद तुम्हारे दिमाग में सरलता प्लस समझदारी, ठंडापन आ जाएगा। तुम तुरंत रिएक्शन नहीं दोगे, तुम कंट्रोल में रहोगे। तुम इमोशनल स्लेव नहीं रहोगे। अभी इमोशन तुम्हें चलाते हैं। गुस्सा आया, गलती दुःख आया, काम रुक, डर आया, पीछे हट। लेकिन इन चैप्टर के बाद तुम इमोशन को चलाओगे। तुम डिसाइड करोगे कि कैसे सोचना है। तुम्हारी सोच में क्लैरिटी आएगी। अभी अभी दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। क्या करूँ, कैसे करूँ, सही क्या है, गलत क्या है? इन चैप्टर के बाद स्पष्ट सोच, समझदारी और सही फैसले लेने की ताकत मिलेगी। तुम अपना आपा खोना बंद कर दोगे लोग, हालात, नफ़रत, गालियाँ, दिक्कतें, ये सब तुम्हारे ऊपर असर डालते थे। लेकिन इन सेस चैप्टर के बाद किसी के पास पावर नहीं रहेगी कि वो तुम्हें डिस्टर्ब या गिरा सके। तुम अपने फ़ोकस पर कंट्रोल कर लोगे। अभी मन भटकता है, थोड़ा फ़ोन, थोड़ा इंस्टा, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा उदासी, लेकिन इन चैप्टर के बाद तुम्हारा दिमाग लेज़र बन जाएगा, सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर। तुम रिएक्टिव नहीं, पावरफुल इंसान बन जाओगे, अभी दुनिया तुम्हें चलाती है। जिस चैप्टर के बाद तुम अपनी लाइफ़ खुद चलाने लगोगे, तुम्हारी ताकत तुम ही बन जाओगे। हर दिन तुम्हारे लिए आसान और स्पष्ट हो जाएगा, जो बातें पहले भारी लगती थीं, आज के बाद वो तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति पैदा हो जाएगी, एक ऐसी शांत गहरी स्थिरता, जो किसी भी स्थिति में तुम्हें टूटा हुआ महसूस नहीं होने देगी। अ, सिंपल भाषा में, अगर तुम ये 6 चैप्टर सीख गए तो तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे हालात हिला नहीं सकते। तुम स्ट्रॉन्ग माइंड वाले बन जाओगे। अगर तुम चाहो तो हर छोटी बात दिल पर लेना बंद करो। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू। सोचो भाई, एक लड़का था, नाम मान लेते हैं आर्व। आर्व अच्छा था, सीधा-सादा, मेहनती। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी। किसी की भी बात, मज़ाक, ताना, गलती, हालात की मार, सब कुछ वो दिल पर ले लेता था। कोई उसे बोल देता, "तुमसे नहीं होगा", तो पूरा दिन उसका उसका मूड खराब। कोई मज़ाक उड़ा दे, तो वो रात तक सोचता रहता। इतना कि छोटा-सा झगड़ा भी उसके दिमाग में बार-बार घूमता था। ये चैप्टर क्या सिखाता है? लोग तुम्हें तकलीफ़ नहीं देते, तुम खुद देते हो। ये किताब कहती है, ओपन क्वोट, "जो बात तुम्हें चुभती है, वो दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन की वजह से चुभती है।" क्लोज़ क्वोट, मतलब दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन उनकी बात का असर तुम अपने ऊपर डालते हो। रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है, लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बस में नहीं, हालात कैसे आएँगे तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये टक्कर से तुम्हारे बस में है। यही चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि दुनिया को नहीं बदलना, अपना रिएक्शन बदलना। अपनी भावनाओं का मालिक बनो। आरव की सबसे बड़ी दिक्कत थी, इमोशंस उसे चलाते थे। अगर कोई चुभा दे, उसका मन डगमगा जाता। लेकिन किताब बताती है कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के मालिक नहीं बनोगे, लाइफ में शांति नहीं मिल सकती। छोटी बात बड़ी तब बनती है जब तुम उसे रिपीट करते हो। ये ओपन कोट, मन बुरा इसलिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम हर 5 मिनट में उसी बात को याद करते हो। सो अगर तुम नेगेटिव बात को रिपीट ही मत करो, तो वो खुद ही खत्म हो जाएगी।
तुम स्ट्रांग तब बनते हो जब तुम खुद डिसाइड करे हो कि क्या तुम्हें हर्ट करेगा। लोगों के पास एक पावर है, तुम्हें दुखी करने की पावर, लेकिन वो पावर तुमने ही उन्हें दी है। जब तुम ये पावर वापस ले लोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। हाँ, इस चैप्टर का असली सार, आप हर चीज़ को दिल पर इसलिए लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि हर बात आपके बारे में है, लेकिन 90% बातें आपके बारे में होती ही नहीं। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मगर अगर तुम सीख गए कि चीज़ों को अपने ऊपर असर नहीं डालने देना है तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहानी का मोड़, एक दिन आरव थक गया, बहुत थक गया। उसे लगा, मैं कब तक लोगों की बातों में फंस कर जीऊँगा। उसी दिन उसने ये चैप्टर पढ़ा और उसे पहली बार समझ आया कि स्ट्रॉन्ग बनना मतलब लोगों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमज़ोरी से लड़ना है। उस दिन से उसकी लाइफ़ बदलनी शुरू हो गई। भाई, चैप्टर 1 यही सिखाता है, हर बात दिल पर मत लो, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने दिमाग के अंदर होती है। चैप्टर 2, प्रॉब्लम छोटी होती है, तुम उसे बड़ा बना देते हो। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू। चैप्टर 2, एक्सप्लोरी फॉर्म। आरव ने चैप्टर 1 पढ़कर थोड़ा हल्का महसूस किया, लेकिन उसकी जिंदगी की असली दिक्कत अभी भी बाकी थी। वो छोटी प्रॉब्लम से इतना डर जाता था जैसे वो जीवन मृत्यु का सवाल हो। फोन गिर गया, पूरा दिन टेंशन, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, लगा जीवन खत्म, किसी काम में 1% गलती, मानो दुनिया गिर गई। ये चैप्टर 2 उसी सोच को तोड़ता है। दिक्कत बड़ी नहीं होती, तुम्हारा दिमाग उसे बड़ा कर देता है। किताब का एक पावरफुल थॉट है, ओपन क्वोट, समस्या का आकार नहीं, उसे देखने का तुम्हारा तरीका करता है कि तुम टूटोगे या जीतोगे। क्लोज कोट। सोचो भाई, एक पत्थर छोटे गिलास में डालो, पानी उफन जाता है। वही पत्थर बड़े तालाब में डालो, कुछ भी नहीं होता। समस्या वही है, पर गिलास और तालाब तुम हो। अगर तुम्हारा मन छोटा है, हर समस्या बड़ी लगेगी। अगर मन बड़ा है, समस्या छोटा पत्थर बनकर डूब जाएगी। पार्ट 2, कहानी का ट्विस्ट। आरव का वो दिन जिसने उसे सिखाया। एक दिन ऐसा आया जब आरव का फोन खराब हो गया। वो रोने की हालत में था। उसे लगा, यही तो था मेरा सब कुछ, अब क्या होगा। फिर उसे उसी किताब की लाइन याद आई, ओपन कोट, अगर तुम किसी चीज को बहुत बड़ा मान लोगे वो तुम्हें बहुत छोटी बना देगी, क्लोज कोट। यही लाइन उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरी। उसने सोचा, फोन खराब तो हुआ है, पर क्या इसके बिना मैं खत्म हूं? नहीं, ये बस एक सामान था, मेरी जिंदगी नहीं। पहली बार उसने दिमाग को ऊपर रखा और इमोश, और भाई सच बोलूं, फोन खराब होना उस दिन आरव की सबसे बड़ी ताकत बन गया। तुम्हारी प्रॉब्लम्स में असली दर्द क्या है? किताब कहती है, प्रॉब्लम का दर्द असली दर्द नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना असली दर्द होता है। मैं सोचना असली दर्द होता है। 5 मिनट का दुख देती है, लेकिन तुम उसे रिपीट करके 5 घंटे, 5 दिन, 5 महीने का दुख बना देते हो। आरव यही करता था, पर अब उसने सीख लिया, प्रॉब्लम को जितनी तवज्जो दोगे वो उतनी ही बड़ी बनेगी। पार्ट 4, समस्या को छोटा करने का 3 स्टेप फॉर्मूला। किताब का कोर मैसेज, किताब सिखाती है, पूछो, क्या ये समस्या 22 साल बाद भी मैटर करेगी? 90% समस्याएं बिल्कुल नहीं। पूछो, क्या मैं इसे अभी ठीक कर सकता हूं? अगर हाँ, स्टार्ट करो, अगर नहीं, लेट इट गो। पूछो, क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? ज्यादा बातों का जवाब नहीं। आरव ने भी यही किया और उसका डर आरसी पर खत्म हो गया। पार्ट 5, इस चैप्टर की असली सीख आरव ने समझ लिया। प्रॉब्लम से जिंदगी खराब नहीं होती, प्रॉब्लम के डर से जिंदगी खराब होती है। और ये चैप्टर ही कहता है, ओपन क्वोट, प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दो, तुम बड़े बन जाओ, क्लोज क्वोट। उस दिन से छोटी दिक्कत उसे अब तोड़ नहीं सकती थी। चैप्टर 2 का सार, तुम्हारी समस्या असली दुश्मन नहीं है, उसे बड़ा बनाने वाली तुम्हारी सोच दुश्मन है। अगर तुम हर बात दिल पर क्यों लेते हो? Stop let everything affect you। आरव अब थोड़ा मजबूत हो चुका था। छोटी प्रॉब्लम्स को पहले जैसा दिल पर नहीं लेता था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसे बार बार तोड़ देती थी। लोगों की बातें, किसी का टोन, किसी की नजर, किसी का मजाक, सब उसे अंदर से चुभ जाता था। ये चैप्टर इसी जख्म को ठीक करता है। पार्ट 1, आरव की सबसे बड़ी कमजोरी। लोग क्या कहेंगे? एक दिन स्कूल में एक लड़के ने उसके जूते पर ताना मारा। भाई, जूते तो बदल ले, करीब दिखता है। यह सुनकर आरव हंस तो दिया, पर उसका मन टूट गया।
वो पूरी रात यही सोचता रहा, लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, सब मुझ पर हँसते हैं, शायद मैं सच में बेकार हूँ। उसे लगा वो एक इंसल्ट उसकी पूरी पहचान बन गया। लेकिन किताब कहती है, ओपन कोट, किसी की बात तुम्हें तभी चोट पहुँचाती है जब तुम उसे सही मान लेते हो। क्लोज़ कोट। ये लाइन आर्क खोलने वाली थी। पार्ट 2, किताब का स्लैप। लोग तुम्हें इसलिए नहीं चुभते, तुम खुद को चुभा रहे होते हो। किताब एकदम सीधी बात कहती है। दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम दुनिया की हर बात को सच मानकर खुद को तोड़ते हो। ये चोट देने वाली बात थी लेकिन सच थी। आरव ने सोचा। किसी ने कहा मैं गरीब हूं, तो क्या ये कानून है? किसी ने कहा मैं कमजोर हूं, क्या दुनिया का सच बन गया? किसी ने टोन खराब में बात कर दी, क्या सच में मेरी कोई इज्जत नहीं? नहीं भाई, लोगों की ऑडियंस बदलती रहती है, लेकिन जिंदगी तुम्हारी है। कहानी का टर्निंग पॉइंट डॉक्टर साहब की लाइन। एक दिन आरव डॉक्टर के यहाँ गया। वहां दीवार पर एक बात लिखी थी, सब कुछ पर्सनल लेना बंद कर दो, क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। यह सुनकर आरव का दिमाग हिल गया। उसे एहसास हुआ 95% लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, 4% लोग बस आदत से बोल देते हैं, 1% लोग होते हैं जो जानबूझकर छुपाते हैं, और वो 1% लोग ही उसे रात भर रुलाते थे। पार्ट 4, चैप्टर का असली सूत्र। People's words eat their reflection, not yours. किताब एक बात बार बार दोहराती है, ओपन कोट, जो सामने वाला बोलता है वो तुम्हारे बारे में नहीं, उसके बारे में बताता है। क्लोज कोट। यानी किसी का गुस्सा, उसकी पर्सनैलिटी, किसी की जेलसी, उसकी इनसिक्योरिटी, किसी का मजाक, उसका लेवल, किसी की बेइज्जती, उसकी आदत, किसी का ताना, उसका एनवायरनमेंट, इनमें से कुछ भी तुम्हारा सच नहीं है। पार्ट 5, आरव का बदलाव मुझे फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर 3 ने आरव को एक ही बात सिखाई, मैं बस अपना काम देखूंगा, किसी की बात नहीं। जब किसी ने ताना मारा वो मुस्कुरा देता, जब किसी ने एटीट्यूड दिखाया वो शांत रहता, जब किसी ने मजाक उड़ाया वो कहता तेरी बात मेरे दिमाग में जगह नहीं है भाई। उस दिन से किसी की भी बात उसके दिल पर असर डालना बंद हो गई। इस चैप्टर की सीख सिर्फ 2 लाइन। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, तो लेकिन तुम खुद को बदलकर दुनिया से ऊपर उठ सकते हो। चैप्टर 4, माइंड शील्ड बनाओ, अपने दिमाग की रक्षा करना सीखो। चैप्टर 3 में आरव ने सीखा कि हर बात दिल पर लेने से दर्द सिर्फ बढ़ता है, लेकिन चैप्टर 4 उससे भी आगे जाता है। इसमें सिखाया है कि अपना दिमाग कैसे शील्ड मोड में डालना है, ताकि दुनिया चाहे लाख तीर मार दे, तुम पर कुछ भी असर ना हो। तो 1, कहानी शुरू। आर्व वर्सेस दुनिया के तीर। एक दिन स्कूल के मैदान में कुछ लड़के आर्व पर ताने मार रहे थे। देखो स्कॉलर आया है, तेरा सपना पूरा नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है। पहले जैसा आर्व टूट सकता था, लेकिन आज उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, बैग उठाया और अपनी राह चलता रहा। उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रह जाता है? आर्व बोला, मैंने अपने दिमाग के दरवाजे पर एक गार्ड बैठा दिया है, अब कौन अंदर आएगा ये मैं तय करता हूं। पार्ट 2, माइंड शील्ड क्या है? किताब कहती है, ओपन क्वोट, योर माइंड इज लाइक अ हाउस, डोंट लेट एवरी स्ट्रेंजर वॉक इनसाइड। क्लोज क्वोट। यानी हर चीख, हर ताना, हर जजमेंट, हर नेगेटिविटी, हर डर, हर कंपैरिजन, अगर तुम इन सबको अंदर आने दोगे तो दिमाग का बाहर घर बन जाएगा। इसलिए चैप्टर 4 कहता है, सब कुछ सुनो पर अपने दिमाग को कुछ मत लेने दो। यही है माइंड शील्ड। पार्ट 3, आर्व का माइंड शील्ड फॉर्मूला। आर्व ने अपने दिमाग को 3 नियम दिए। रूल 1, जो बात फायदा दे सिर्फ वही स्वीकार करो। अगर कोई कहे तेरा हैंड राइटिंग कमजोर है, तेरी स्पीड स्लो है, आरव सोचता, क्या ये बात सच है? क्या ये मुझे इम्प्रूव करेगी? अगर जवाब हाँ है तो ले लेता, अगर नहीं सीधे बाहर। रूल 2, हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती। दूसरों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, उनकी लाइफ की गड़बड़ी है, तुम्हारी नहीं। जैसे बस में कोई चिल्ला दे या कोई रैंडम आदमी गाली दे दे, उसका मतलब उसकी जिंदगी खराब चल रही है, तुम्हारी नहीं। रूल 3, साइलेंस इज पावर, कभी कभी जवाब देना समझदारी नहीं, कमजोरी होती है। चैप्टर कहता है, ओपन क्वोट, हर हर चीज पर प्रतिक्रिया ना मतलब अपनी एनर्जी बर्बाद करना। क्लोज क्वोट। आरव ने सीख लिया कब चुप रहना है और कब बोलना है। कहानी का टर्निंग मोमेंट।
एक दिन क्लास में एक लड़के ने कहा, तेरी इंग्लिश खराब है, तू कभी बड़ा नहीं बनेगा। पहले ये सुनकर आरव रो देता, पर आज उसने सिर्फ इतना कहा, इंग्लिश एक स्किल है, औकात नहीं है। पूरी क्लास चुप। उस दिन उसे समझ आया, माइंड शील्ड एक बार बन जाए तो दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकती। पावरफुल सीख। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। दिमाग के दरवाजों पर पहरा लगाना सीखो। हर आवाज तुम्हारे लिए नहीं होती। जो तुम्हें आगे बढ़ाए सिर्फ उसे अंदर आने दो। इमोशनल डिटैचमेंट, दिल को हल्का बनाना सीखो। इस चैप्टर का सिंपल मतलब है अपने दिल को लाइट मोड में रखना। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो तुम्हारे दिल का वजन कभी ना बढ़ाए। अब कहानी शुरू। आर्व का सबसे भारी दिन। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आर्व ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बैठा रो रहा था। हाथ में उसकी कॉपी थी जिस पर टीचर ने लिखा था, इम्प्रूव योर सेल्फ, यूर नॉट गुड इनफ। ये जय शब्द उसके दिल पर 60 किलो के पत्थर जैसे गिर गए। उसका दोस्त कबीर आया और बोला, तू इतना परेशान क्यों है? आर्व बोला, सब कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मैं सच में बेकार हूं। कबीर ने चुपचाप उसकी कॉपी ली और बोला, समस्या ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, समस्या ये है कि तू उनकी हर बात को अपने दिल में जगह दे देता है, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। पार्ट 2, दिल को हल्का रखने की कला। किताब कहती है, ओपन क्वोट, लाइफ हर्ट्स नॉट बिकॉज पीपल से समथिंग बट बिकॉज यू अब्सॉर्ब एवरीथिंग, क्लोज क्वोट। यानी चुभता कहना नहीं है, चुभता मान लेना है। इस चैप्टर में लिखा है, इमोशनल फ्रीडम तब आता है जब तुम हर बात को दिल पर लेना बंद कर देते हो। यहां आरव ने 3 चीजें सीखी। रूल 1, हर बात को पर्सनल मत बनाओ। अगर कोई कह दे तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं, तेरी औकात नहीं, तू फेल हो जाएगा, ये उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। वो अपने डर तुम पर फेंक रहे हैं। आरव ने यह समझ लिया। रूल 2, तुम दूसरों के इमोशंस के जिम्मेदार नहीं हो। कभी घर में कोई गुस्सा कर देता है, कभी दोस्त मूड ऑफ में जवाब नहीं देता, कभी रिश्तेदार ताना मारते हैं। पहले आरव सोचता था कि मेरी वजह से सब बुरा है, लेकिन किताब कहती है, दूसरों का मूड, बिहेवियर, गुस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह सुनकर उसके दिल का आधा बोझ उतर गया। रूल 3, दिल का डस्टबिन मत बनाओ। कभी ध्यान किया है, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं और हम चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं। किताब कहती है, स्टॉप कलेक्टिंग पेन दैट इजंट योर्स। दूसरों की नेगेटिविटी उठाना मत सीखो। आरव ने सीखा कि जो महसूस करने लायक है सिर्फ उसी को महसूस करना है, बाकी सब जाने देना। पार्ट 3, कहानी का टर्निंग पॉइंट। दिल हल्का हुआ कुछ दिनों बाद, फिर वही टीचर उसे डांट रहे थे, तुमसे नहीं होगा। पहले की तरह दिल भारी नहीं हुआ। आरव ने सोचा, उनकी बात उनका ओपिनियन है, मेरी लाइफ मेरी मेहनत है। उस दिन पहली बार डांट सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उसका दिल अब पहले से कहीं हल्का था। अब लोग तीर चलाते थे और वो तीर गिर जाते थे। पार्ट 4, इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। इसका मतलब है जो दर्द तुम्हारा नहीं है, उसे अपने दिल में जगह मत दो। ये तुम्हें 3 चीजें देता है, मानसिक शांति, दीव कम तनाव, जिंदगी में क्लैरिटी, और तीसरी चीज सबसे बड़ी है, लोगों की बातों का अब तुम पर कोई असर नहीं होता। लाइन का रियलिटी चेक। तुम्हारा दिल एक मंदिर है, हर किसी को उसमें घुसने की इजाजत मत दो। जिनकी सोच छोड़ी है उनकी बातें बड़ी नहीं होती भाई। चैप्टर 6, सच्ची कामयाबी जब तुम अपने ही दिमाग को जीत लेते हो। ये चैप्टर कहता है कि आखिर में लड़ाई किसी और से नहीं, अपने दिमाग से होती है, और जो इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है वही आगे जाकर लाखों में नहीं, करोड़ों में गिना जाता है। इस पूरे चैप्टर में 4 सबसे बड़े दिमाग बदलने वाले संदेश हैं। तुम अपनी लाइफ खुद बनाते हो, बहाने नहीं। चैप्टर कहता है, ओपन क्वोट, जो लोग अपने दिमाग को आज नहीं कल वाला बहाना सिखा देते हैं वो जिंदगी भर वहीं अटके रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं अभी करना है उनकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। क्लोज कोट। मतलब भाई, तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर किसी किस्मत, किसी दोस्त, किसी घर परिवार पर नहीं टिकता। सब कुछ सिर्फ तुम्हारी डेली छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स तय करती हैं। डिसिप्लिन सुपर पावर, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। ऑथर कहता है,
ओपन क्वोट, डिसिप्लिन वो ताकत है जो गरीब को अमीर बना देती है और कमजोर को लेजेंड। क्लोज क्वोट। ये चैप्टर बताता है कि अगर तुम हर दिन 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा वीडियो बना लिया, थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ा लिया, तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें लंबी रेस में हरा नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में 99% लोग बीच में छोड़ देते हैं। तुम अगर नहीं छोड़े तो जीत पक्की है। अपने दिमाग को पेन और कंफर्ट का खेल सिखाओ। चैप्टर बताता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दो खेल समझते हैं। पेन, अब सह लो, फ्यूचर में मज़े होंगे। और कंफर्ट अब चुन लो, फ्यूचर में दर्द ही दर्द होगा। मतलब अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये दर्द फ्यूचर में तुम्हें बहुत बड़ी जीत देता है। और जो आज आराम ढूंढते हैं, उनकी लाइफ बाद में सबसे मुश्किल होती है। तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो। चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत गहरा है। ओपन क्वोट, ग्रेटनेस एक बार का काम नहीं, ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का नतीजा है। क्लोज क्वोट, मतलब हर दिन वन रियल, हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करना, यही सब मिलकर तुम्हें उस लेवल पर ले जाते हैं जहां रीचिंग कर पाना मुश्किल होता है। सबसे पावरफुल लाइन, अगर तुम इन 6 चैप्टर्स को अपने दिमाग में उतार लोगे तो जिंदगी बदलेगी नहीं, तुम खुद बदल जाओगे। और जब इंसान बदलता है ना भाई, फिर उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है।